व्हाट इज टेंस? सुजय बोलिए क्या टेंस है, ये लिखा हुआ है सामने में। Tense are the form taken by a verb to show the time of an action or the state of an event. क्या मतलब हुआ इसका? मतलब मोटा मोटी बात यह है कि टेंस जो है ना वो टाइम, मतलब किसी एक्शन या किसी स्टेट, स्टेट मीन्स सिचुएशन, एक्शन या सिचुएशन का टाइम बताता है वो, है ना। वो टाइम बताता है, मतलब ये जो घटना घटी है वो कब घटी, या क्या वो घट चुकी है, या वो घटना घट रही है, या वो घटना भविष्य में घटेगी, है ना। तो वो है टेंस, समय बताता है ये। टेंस शोज टाइम ऑफ एक्शन और द स्टेट ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट का समय बताता है वो, सॉरी, किसी एक्शन या किसी सिचुएशन, उसका वो समय बताता है कि वो घटना कब घटी या कब घट रही है या कब घटेगी, समय बता रहा है। टेंसेस आर द फॉर्म ऑफ टेंसेस आर द फॉर्म टेकन बाय अ वर्ब टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन और द स्टेट ऑफ एन इवेंट। ठीक है प्रभात, हो गया? यस सर। ठीक है ना संदीप, ये समय बताता है कि कोई एक्शन या यस कोई, सर। हाँ, कोई स्टेट ऑफ एन इवेंट वो कब घटा या कब घटेगा, या वो अगर वो अभी करंटली अगर वो घट रहा है, वो चीज हो रहा है ना। जैसे कि मान लीजिए हम लोग बोलते हैं एकदम सिंपली, एकदम एकदम बच्चा वाला जो एग्जांपल होता है, मतलब राम के आम खाने की बात हम लोग करेंगे, तो राम आम खाता है, मतलब खाता है, वो उसका आदत है खाना, या फिर मतलब रोज एक एक आम खाता है, उसका आदत है, राम आम खाता है, प्रेजेंट की बात हो रही है वो। राम ने आम खाया, पास्ट में खाया उसने, है ना। या राम आम खाएगा, भविष्य में खाएगा, तो टाइम बता रहा है। टेंस जो है वो टाइम बता रहा है। देयर आर थ्री टेंसेस, कौन कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये सब जानता है। इसमें जितना भी चीज है ना ये सब जानता है, बस हम लोग एक बार खाली इसको रिवीजन कर रहे हैं बस। ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम देने का जरूरत नहीं है हम लोग को, सब जानते हैं। और अगर जिसको याद नहीं आ रहा है वो एक बार मतलब रिवीजन कर लें। नंबर बुक तो सबके पास होगा। रिकमेंडेड बुक जो है वो है रेन एंड मार्टिन का। ठीक है, आप लोगों के पास है रेन एंड मार्टिन का बुक? यस सर, मेरे पास है सर। ठीक है। और आजकल तो स्मार्टफोन हो गया है ना, हम लोग अगर स्मार्टफोन पे भी ई बुक भी डाउनलोड कर लेना तो उससे भी काम हो जाएगा। या खाली लिख दें टेंस, बस उसमें बहुत बहुत चीज आ जाएगा। हम लोग को आजकल बुक पे तो डिपेंड कराने का जरूरत नहीं है, किसी पर्टिकुलर बुक पे। सर बुक का क्या नाम बोले? ये है रेन, WREN, रेन एंड मार्टिन। WREN। रुकिए हम लिखते हैं एक बार। टेंस तो तीन टाइप का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ईच ऑफ द थ्री टेंसेस हैज फोर फॉर्म्स और सब डिविजन्स टू शो कंटिन्यूटी और कंप्लीटनेस ऑफ द एक्शन एंड टाइम। जैसा कि बात किए थे कि ये टाइम बताता है, या तो घटना घट चुकी है या घट रही है या घटेगी। तो दीज आर इंडिफिनिट, इंडिफिनिट यानी सिंपल। जैसे बोलते हैं ना प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, उसको बोलते हैं ना इंडिफिनिट यानी सिंपल। दूसरा है कंटिन्यूअस और इम्परफेक्ट, कंटिन्यूअस, इम्परफेक्ट, और इसका एक और नाम है प्रोग्रेसिव। मतलब अगर आप देखें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव तो उसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या प्रेजेंट इम्परफेक्ट है। तीन नाम है उसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तीसरा है परफेक्ट, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। उसके बाद है परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये देखिए इसको,
टेबल ऑफ इंग्लिश टेंसेस, इधर टेंस का नाम लिखा हुआ है, इंडिफिनिट है, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अगर बात करें मेरे खेलने का बात अगर हम करें, आई प्ले, तो प्रेजेंट में क्या होगा? आई प्ले। ही, अगर वह खेलता है तो क्या बोलेंगे उसको? He plays. He plays. ही प्लेज। एस लगेगा, क्यों? Third person है sir. थर्ड पर्सन में एस या ईएस लगेगा। फर्स्ट और सेकंड में क्या होगा? कुछ नहीं लगेगा, है ना? मतलब V1 होगा, फर्स्ट पर्सन में V1 रहेगा, और थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में V1 रहेगा, और थर्ड पर्सन में क्या हो जाएगा? एस या ईएस लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा? V5। Yes. V5 बन जाएगा। हाँ, V5 ठीक है, ये प्रेजेंट का बात कर रहे हैं। कंटिन्यूअस में क्या है? इज एम आर, मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, है ना? वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। वे लोग खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। इसका बताइए क्या है इसमें, मतलब ये ऐसा क्यों, क्या रूल है इसका? फर्स्ट पर्सन में क्या होगा? फर्स्ट पर्सन में क्या होगा? कोई भी बताइए। M. helping word. सेकंड पर्सन में क्या हो रहा है? Second person में are. अच्छा, फर्स्ट पर्सन, ये वी क्या है? वी, Third First person. हाँ, थर्ड तो पर्सन। First. वी क्या है? First person का plural है. फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है ना? तो वो, तो उसमें क्या लगेगा? आर। सेकंड पर्सन क्या होता है? You. यू। तो यू के साथ क्या लग रहा है? तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। Yeah. थर्ड पर्सन, राम, राम इज प्लेइंग, है ना? Yes. इसका पूरा टेबल है, वो टेबल आप लोग को हम दिखाएंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। परफेक्ट में क्या है? हैज, हैव। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है? हैज, हैव बीन प्लेइंग, या जो भी है। इसको ऐसा नहीं समझ में आएगा, हम लोग ना इसको पूरा डिस्क्राइब करते हैं। ये देखिए, ये जनरल बात है। वो चारों जो टेंस का जो चार प्रकार है, क्या क्या है? इंडेफिनिट या फिर सिंपल, दूसरा कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव, तीसरा परफेक्ट, और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें क्या है कि पहला क्या है? द इंडेफिनिट टेंस डज नॉट इंडिकेट वेदर द एक्शन इज कंप्लीट और नॉट। जो सिंपल टेंस, प्रेजेंट, मान लीजिए प्रेजेंट है या फिर पास्ट है या फ्यूचर है, तो इंडेफिनिट जो टेंस है वो अब ये शो नहीं कर रहा है कि वो एक्शन कंप्लीट हो गया कि नहीं, है ना? जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो कंप्लीट तो हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं ना, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। राम आम खाता है, मतलब हो सकता है कि कल भी खाएगा। अच्छा, ये जो है आपका द सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना? ये कौन सा टेंस है? Present indefinite. हाँ, प्रेजेंट इंडिपेंडेंट है। मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ जहां पर है वो है आपका प्रेजेंट इंडिपेंडेंट। जैसे हिंदी में हम लोग का हिंदी वाला जो टेंस है वो थोड़ा सा इजी है, सिंपल है। जैसे हम लोग सूरज पूरब में उगता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ता है, ती है, ते है, ये है सिंपल प्रेजेंट। रहा है, रहे, रहे हैं, ये है कंटिन्यूअस, है ना? चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये है परफेक्ट। और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है? क्या है परफेक्ट कंटिन्यूअस? Perfect. 2 दिन से जा रहा आज. कब ऐसा करता आ रहा है, हाँ, वो ऐसा हाँ. करता आ रहा है, या वो ऐसा करता आ रहा था, या वो ऐसा करता रहेगा। हाँ, मतलब
कंटिन्यूटी रहेगा उसमें, है ना। 2 दिन से अनुपस्थित हूँ। ये दूसरा द कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट टेंस दैट द एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन। मतलब जो कंटिन्यूअस टेंस है वो एक्शन जो है मतलब एक्शन चालू है, वह पढ़ रहा है, वह खा रहा है, या एक्शन जो है वो चालू है या चालू था या चालू रहेगा। जैसे कि वह खा रही थी, हाँ, मतलब कि मैं उसके घर गया तो वो पढ़ रही थी, ठीक है, मतलब पढ़ रही थी, देखे कि वो पढ़ रही थी, पढ़ता हुआ देख के हम उसको आ गए, हमको पता नहीं उसके बाद वो कितना देर पढ़ी, ठीक है। या भविष्य में बोलता ना आई विल बी गोइंग देयर, शी विल बी रीडिंग, वह पढ़ती रहेगी, कितना देर पढ़ती रहेगी वो नहीं पता, तो टाइम पता नहीं है, लेकिन हाँ वो प्रोग्रेस में है, वो काम प्रोग्रेस में है। परफेक्ट टेंस में क्या है, द एक्शन इज कंप्लीट, फिनिश्ड और परफेक्ट है, यानी कि जो एक्शन जो था या एक्शन जो है वो परफेक्ट, वो कंप्लीट हो चुका है, या कंप्लीट हो चुका था, या कंप्लीट हो जाएगा। जैसे जैसे कि आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, खत्म हो गया, वो काम खत्म। या ही हैज गॉन टू मार्केट, वह मार्केट जा चुका है, ही हैज गॉन, वो जा चुका है, काम खत्म है। या फिर वह मार्केट जा चुका था, ही हैड गॉन टू मार्केट, ठीक है। ये हैज, हैव, हैड, ये सब का हम लोग बाद में बात करेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है, मैं 7 दिन से मतलब मैं 7 दिन से क्या खेलता आ रहा हूं, वह 4 घंटे से पढ़ता आ रहा है, ही हैज बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स। या फॉर सिंस का भी है हिसाब किताब, फॉर फॉर कहां लगता है, सिंस कहां लगता है, वो भी हम लोग बात कर लेंगे। स्ट्रक्चर का बात जो कर रहे थे, ये है स्ट्रक्चर। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 या V5, जनरली V1 ही बोलते हैं इसको, ठीक है, V1 बोलते हैं इसको, V5 इन जनरल टर्म्स में नहीं यूज करते हैं, लेकिन वो समझने के लिए V5 हम लोग यूज कर सकते हैं। मतलब ये है कि अंडरस्टूड है कि सबको पता ही होगा कि आपका थर्ड पर्सन के साथ ऐसे यस लगता है। देखिए संदीप, देखिए Yes, sir. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, इट एक्सप्रेसेस अ जनरल ट्रूथ और एन एक्शन दैट इज अकरिंग नाउ। मतलब ये आपका क्या एक्सप्रेस करता है, जनरल ट्रूथ, सच्चाई जो है जनरल, वो एक्सप्रेस कर रहा है, या कोई एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है जो कि अभी मतलब बस अभी मतलब वो हो चुका है, मतलब हो रहा है, या फिर होता है, अक्सर होता है वो चीज, हो रहा है नहीं, वो होता है, हो रहा है फिर हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस। होता है, क्या होता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, फ्रॉम लिखा हुआ है, इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है, ये जनरल ट्रूथ है, ठीक है। मैं खाना खाता हूं, ये एकदम ट्रूथ है, ये होता ही है। या फिर मैं, ये इसमें क्या होता है कि कुछ आपका कुछ आदत जो आपका हैबिट है, आपका कुछ हैबिट अगर है, वो भी है सिंपल प्रेजेंट। जैसे कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, या हॉबी, हॉबी है आपका, कुछ हैबिट है आपका, हाँ, वह पान खाता है, हम्म, उसका हैबिट है, वो जरूरी नहीं है या यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, लेकिन उसका हैबिट है, हाँ। वह जिम जाता है, वह ही गोज टू जिम। या फिर आपका देखो, वो एक तो हो गया आपका यूनिवर्सल ट्रूथ, एक हो गया आपका आदत, एक हो गया आपका हॉबी, एक हो गया आपका रूटीन, हाँ। आई एक्सरसाइज डेली, मेरा रूटीन है, मतलब डेली ऐसा करता हूं मैं, आज किया मैंने, कल भी किया था और कल भी करूंगा, हाँ। आई एक्सरसाइज डेली, रोज एक्सरसाइज करता हूं। जैसे कि ये बता रहा है, एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट अकर्स रेगुलरली और हैबिचुअली, वही जो बात की अभी, हैबिट है, या फिर वो कुछ वो रेगुलरली ऐसा हो रहा है, मेरा मतलब रूटीन है वो मेरा,
शी गोज टू स्कूल रेगुलरली या शी गोज टू द स्कूल एवरीडे, वह रोज स्कूल जाती है। तो समझने वाली बात यह है, जैसे हिंदी में है हम लोग का वो सबसे अच्छा तरीका है, ता है, ती है, ते है, वो है सिंपल प्रेजेंट। ठीक है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके मतलब उसका हम लोग देखेंगे कि उसमें कैसे यूज होता है सिंपल प्रेजेंट का। बताइए, पढ़िए क्या है, सुझाव पढ़िए आप। Affir- affirmative sentence, they play. Negative sentence, they do not play. Interrogative sentence, do they play? Do they play? Negative interrogative sentence, do they not play? हाँ, अफर्मेटिव सेंटेंस इसको बोलते हैं। व्हाट इज अफर्मेटिव सेंटेंस? हिंदी में इसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य बोलते हैं इसको, अफर्मेटिव सेंटेंस। आप लोग बताइए, अगर आप लोगों को कुछ पता है अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, अगर किसी को पता है इसको क्या सैंपल, बोलते हैं। मैं खाता हूँ। नहीं, मतलब कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, व्हाट इज अफर्मेटिव सेंटेंस? जैसे सेंटेंस मैं खाता हूँ सैंपल में हो, कोई क्वेश्चन मार्क वगैरह ना। अच्छा, मतलब सिंपल सिंपल जो आपका सिंपल जो सेंटेंस है वो है अफर्मेटिव। मेरी आवाज मुझे वापस क्यों सुनाई पड़ रही है भाई? सर आपकी एक जगह माइक ऑन सकारात्मक वाक्य मतलब जो एक वाक्य, जो एक सिंपल जो एक वाक्य हम लोग बोलते हैं जिसमें आपका समझने वाली बात है, जो निगेटिव नहीं है, जो इंटरोगेटिव नहीं है, जो निगेटिव इंटरोगेटिव नहीं है, जो सिंपल है, सकारात्मक है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस। दे प्ले मतलब एक कथन, एक सिंपल एक कथन जो है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। दे प्ले, वे खेलते हैं, बता रहे हैं हम कि दे प्ले, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको, दे प्ले। निगेटिव सेंटेंस में दे डू नॉट प्ले, यहां देखिए, यहां डू लगेगा। ठीक है, किसके आगे? दे प्लूरल, आई के साथ डू लगेगा, यू, आई, यू और दे, या फिर थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर, डज लगेगा उसमें। है ना? हाँ, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में लगेगा डू। डज। मतलब समझने वाली ये बात है कि सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में लगेगा डज, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में डज लगेगा, बाकी सब जगह डू लगेगा। ठीक है, जैसे कि आई में लगेगा डू, वी में लगेगा डू, आई प्ले, वी प्ले, दे प्ले, दे क्या हो गया, नहीं सेकंड पर्सन के बाद, आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का प्लूरल दे प्ले। ठीक है, चिल्ड्रन प्ले। ठीक है, ऐसे ही मतलब कि थर्ड पर्सन का जो प्लूरल नंबर होगा उसके साथ डू लगेगा। ये कुछ और ही बोलने लगे हम ना, ये निगेटिव में बोलना था हमको, सिंपल ही बोल दिए। आई डू नॉट प्ले, वी डू नॉट प्ले, यू डू नॉट प्ले, दे डू नॉट प्ले, चिल्ड्रन डू नॉट प्ले। चिल्ड्रन क्या है? चिल्ड्रन किसका प्लूरल है? चाइल्ड का, चाइल्ड्स नहीं, चिल्ड्रन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका और क्या, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर जो भी है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, डू दे प्ले, डज ही प्ले, डू आई प्ले, इसमें वही चीज है, मतलब सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज लगेगा, बाकी के साथ डू लगेगा। किसमें? प्रेजेंट टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। प्रेजेंट टेंस में। निगेटिव इंट्रोगेटिव अगर बनाएंगे तो डू या डज के साथ बनाना है हम लोग को। तो इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस प्लस ऑब्जेक्ट।
ठीक है, ये इसमें आपका गूगल मीट में लिखने का नहीं रहता है क्या, या इसमें स्क्रीन पे नहीं रहता ना? आपको कुछ अलग से नहीं, करना जूम होगा। में जैसे कि होता है ना, नहीं जूम पेंट में के जैसे थ्रू होता आप है ना। लिखेंगे। हाँ हाँ हाँ, पेंट के थ्रू इसमें लिखना पड़ेगा। ये बात है, लेकिन पेंट में लिखने में थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं फील होता है वो। तो वर्ड खोल के लिख लीजिए। पावर पॉइंट खोल के लिख सकते हैं। अरे हाथ से और उंगली से लिखने में जितना मजा आता है उतना थोड़ी ना आपको टाइप करके लिखने में मजा आता है क्या? क्लासरूम में जो लिख लिख के बताते हैं हम लोग। चलिए कोई बात है। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव इंट्रोगेटिव क्या है कि वो प्रश्नवाचक है लेकिन वो नकारात्मक है। जैसे डू दे नॉट प्ले, क्या वे नहीं खेलते हैं? ठीक है। डू आई नॉट प्ले, डज दे नॉट प्ले, ये निगेटिव इंट्रोगेटिव। तो पहला अफर्मेटिव सेंटेंस है सकारात्मक वाक्य, फिर निगेटिव नकारात्मक, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, उसके बाद निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। तो ऐसे हम लोग बनाए। हम लोग लगता है समझ गया ना? समझ गया ना? Yes, sir. जो नहीं समझे बोलिए, नहीं यस सर। समझे। जो समझे वो मत बोलिए, जो नहीं समझे वो बोलिए। इसको समझ में नहीं आया वो बोलिए। समझ में सबको इसलिए आ गया क्योंकि सब लोग जानता है ये, है ना? वही बोले ना कि याद नहीं आ रहा है लोगों को, क्योंकि जानते सब है। चलिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है? वह जा रहा है, वह बाजार जा रहा है, ही इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे हुआ? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी प्लस आई एन जी, या फिर इसको बोलते हैं वी फोर ना, वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये थोड़ा जूनियर वाला प्रेजेंटेशन है ना, तो इसलिए वी वन प्लस आई एन जी लिखा हुआ है प्लस ऑब्जेक्ट। वी फोर बोलते हैं ना जी, कि वी फाइव बोलता है आई एन जी को, वी फोर V4. बोलते हैं। हाँ, तो इसका हो गया सब्जेक्ट, हाँ, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई, फिर एम, फिर वी फोर प्लेइंग ऑब्जेक्ट फुटबॉल। वैसे ही बाकी सेंटेंस उसे बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि तुम रात का खाना बना रहे हो। ठीक है, तुम रात का खाना बना रहे हो, इसका क्या होगा सुजय? इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? तुम रात का खाना बना रहे हो। You are cooking. यू आर, क्या आवाज नहीं आ रही है? तुम रात का खाना बना रहे हो, आवाज नहीं आ रही है। इसी का बताइए तो। तुम रात का खाना बना रही हो, उसका क्या होगा? उसको क्या इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? Sir, you are cooking dinner. हाँ, बस बढ़िया। डिनर हो गया, रात का खाना डिनर हो गया, दोपहर का खाना लंच हो गया, सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया, शाम का स्नैक्स हो गया, है ना? बस। The present continuous tense is used to express an action which is happening at a particular time in the present or extending over a period of present time. घटना तो घट रही है अभी, लेकिन वो थोड़ी देर और घटेगी, थोड़ा देर वो और काम चलेगा। जैसे मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, तो अभी तो मैं खेल रहा हूं और थोड़ा देर और भी खेलूंगा। अगर मेरा खेल खत्म अगर हो चुका रहता तो क्या लिखते हैं? आई वॉज प्लेइंग, I am मैं खेल playing. रहा था। नहीं, अगर मान लीजिए
मैं खेल रहा हूं अभी, मतलब हम और आप अभी ग्राउंड में हैं और अभी क्रिकेट चल रहा है हम लोग का। हाँ, तो हम लोग बोलेंगे कि वी आर प्लेइंग। हाँ, वी आर प्लेइंग, क्योंकि हम खेल रहे हैं। हम थोड़ा देर पहले से खेल रहे हैं और पता नहीं, हो सकता है 2-4 मिनट या 1 घंटा 10, या हो सकता है शाम तक खेलते रहेंगे, लेकिन बोलेंगे वी आर प्लेइंग, क्योंकि अभी वही तो घटना घट रहा है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ है। वो जो काम चल रहा है, जो एक्शन है चालू, चालू ही है अभी, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो इट्स हैपनिंग। ठीक है, प्रेजेंट में ये हो रहा है कि हम लोग खेल रहे हैं, तो वी आर प्लेइंग। अगर हमारा खेल खत्म हो चुका होता, अगर मान लीजिए 1 मिनट पहले भी हम लोग का खेल खत्म हो गया, हम लोग हाथ पैर धो लिए होते, तो हम लोग क्या बोलते हैं? वी वेयर प्लेइंग, हम लोग खेल रहे थे। ठीक है, क्योंकि हम, मतलब वो जो एक्शन था, जो घटना घट रहा था, वो कंप्लीट हो गया, वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो उसको बोलेंगे वी वेयर प्लेइंग। लेकिन यहाँ क्या, वी आर प्लेइंग, काम चालू है और थोड़ा देर और चालू है, लेकिन कितना देर हम लोग खेलेंगे वो नहीं पता है, उसकी गारंटी नहीं है। तो वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो यू आर प्लेइंग, नहीं, तुम खेल रहे हो। फर्स्ट पर्सन में क्या लग रहा है? फर्स्ट पर्सन आई में लग रहा है एम, वी में लग रहा है आर, यू में लग रहा है आर, ही सी इट, राम सीता, इसमें लग रहा है क्या? Is. इज। ट्रीज, चिल्ड्रन, हाँ, डोर्स, मोबाइल्स, इसमें क्या लगेगा? are, Is. आर लगेगा ना। आर आर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में लग रहा है क्या? एम। फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में लग रहा है आर। सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल में लग रहा है आर। थर्ड पर्सन सिंगुलर में लग रहा है इज, है ना। थर्ड पर्सन प्लूरल में लग रहा है आर। ये आप लोग को पता होगा, इसलिए हम इतना वो चार्ट नहीं शो कर रहे हैं, पता होगा ना ये सब चीज। yes sir, हाँ, ये पता है। जिसको नहीं पता वो बताइए तो, कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन में क्या लगता है, क्या रूल है, वो नहीं पता है, बताइए तो इसमें वैसे ही अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है, यू आर प्लेइंग, इंफॉर्मेशन है कि हाँ भाई यू आर प्लेइंग, वो सकारात्मक वाक्य है। निगेटिव में क्या है, यू आर नॉट प्लेइंग, इसका क्या, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर। इंटरोगेटिव सेंटेंस, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या, V4, V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ जितना भी है, जो भी सेंटेंसेस है एग्जाम्पल में, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, रख सकते हैं। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट आ गया। आर यू प्लेइंग क्रिकेट, आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन आर यू नॉट प्लेइंग मतलब कि तुम नहीं खेल रहे हो, कुछ नहीं खेल रहे हो तुम। लेकिन आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट मतलब तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, अच्छा तो फुटबॉल खेल रहे होगे, तो हॉकी खेल रहे होगे। ठीक है, थोड़ा अंतर हो जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आर यू प्लेइंग, निगेटिव इंट्रोगेटिव, आर यू नॉट प्लेइंग, क्या तुम नहीं खेल रहे हो। सबको तो समझ में आ रहा है ना ये सब चीज, बच्चा वाला चीज सब। Yes, sir. Yes. यस सर प्रेजेंट, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैज सिंगुलर में लगेगा, हैव प्लूरल में लगेगा। हैज जो है आपका किस में लगेगा, किसमें लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में लगेगा बस। बाकी सब में तो हैव लगेगा, आई के साथ हैव, वी के साथ हैव, यू के साथ हैव, है ना, दे के साथ हैव, या प्लूरल जितना भी है उसके साथ हैव। द
present perfect tense denotes an action that was started in the past and has just been completed. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो क्या किसको डिनोट कर रहा है? किसी एक्शन को डिनोट कर रहा है जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था, जस्ट अभी कंप्लीट हो गया। ठीक है, जैसे खेल का हम लोग बात कर रहे थे, तो मान लीजिए हम लोग खेल रहे थे, जो स्टार्ट किए थे जस्ट अभी कंप्लीट किए। वी हैव प्लेड क्रिकेट, वी हैव प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल चुके। हम देखो हम लोग का बैट बॉल यहां पर रखा हुआ, हम लोग हाथ पैर धो रहे हैं, वी हैव प्लेड क्रिकेट। अफर्मेटिव सेंटेंस, आई हैव प्लेड। नेगेटिव, आई हैव नॉट प्लेड। इंटरोगेटिव, हैव आई प्लेड। नेगेटिव इंटरोगेटिव, हैव आई नॉट प्लेड। जैसे इसके आगे अगर ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं। ठीक है, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, फुटबॉल और हॉकी नहीं खेले हम, क्रिकेट खेल चुका हूं। नेगेटिव, आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, है ना। अगर ऑब्जेक्ट लगा दिए, आई हैव नॉट प्लेड अगर बोले तो फिर मतलब कुछ भी नहीं खेला ये, लेकिन आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। अच्छा, यू हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, सो व्हाट डिड यू प्ले, व्हाट हैव यू प्लेड? फुटबॉल और हॉकी और व्हाट, खो खो। मतलब पूछेगा ना आदमी कि अच्छा तुम क्रिकेट नहीं खेला। इंटरोगेटिव टेंस, हैव आई प्लेड, क्या मैं खेला, मतलब क्या मैं खेल चुका हूं। नेगेटिव इंटरोगेटिव, हैव आई नॉट प्लेड, क्या मैं नहीं खेल चुका हूं, क्या मैं नहीं खेला हूं। ठीक है, मतलब यहां जो है ना आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट, कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी कंफ्यूजन होता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 है ना, हमको कंफ्यूजन हो जाता है बहुत, V4 Yes, V5 sir. में बहुत कंफ्यूजन होता है हमको। The present perfect tense is used when an action that started in the past is still continuing. पास्ट में कोई काम शुरू हुआ है, वो अभी भी कंटिन्यू है। She has been reading for 3 hours. वह 3 घंटे से पढ़ती ही आ रही है। 3 घंटा पहले शुरू की है, काम उसका चालू है, अभी तक पढ़ती ही आ रही है 3 घंटा से। We have been playing, बहुत छोटा छोटा एग्जाम्पल लिखा, बच्चा वाला इसमें लिखा हुआ। We have been playing since 7 o'clock. इसमें देखिए फॉर और सिंस का एक होता है इसमें यूज। फॉर कहाँ यूज होता है और सिंस कहाँ यूज होता है, आप लोगों को पता ही होगा। बताइए कोई, फॉर कहाँ यूज होता है और सिंस कहाँ यूज होता है? मार्टिना, फॉर कहाँ यूज होता है और सिंस कहाँ यूज होता है? संदीप, कहाँ यूज होता है फॉर और सिंस? In सीन्स तो सर, सीन्स आपका सर निश्चित समय पर। निश्चित समय, हाँ निश्चित समय, जैसे कि 7 बजे। जैसे दिनों से पढ़ रहा हूँ, जैसे मैं 2 दिनों से पढ़ रहा हूँ। हाँ, I have been reading for 2 days. 2 दिनों से मैं, हाँ फॉर होगा वहां पर फॉर होगा। सिंस कहाँ पे होगा? डेफिनिट कौन सा है, मतलब आपको मतलब फिक्स। मैं और बच सर मैं बच फिक्स टाइम 7 कोई o'clock, 8 ईमानदार हूँ। o'clock, मंडे ट्यूसडे। जनवरी, फरवरी, सीन्स आएगा। 1987, 1988, 2015। हाँ, माय चाइल्डहुड। हाँ, सिंस चाइल्डहुड होता है। निश्चित है कि हम बच्चा ही थे उस टाइम में, तो वहां पर क्या क्या बोलेंगे इसको? निश्चित समय। निश्चित समय में
जहां पर निश्चित समय का जहां पे जिक्र है वहां पे हम लगाएंगे सिंस, और जो थोड़ा अनिश्चित है जैसे 3 घंटा अगर बोल रहे हैं तो घड़ी देख के तो एकदम हम आपका 180 मिनट तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। 3 घंटा मतलब 180 मिनट, 180 मिनट मतलब इतना सेकंड, तो एकदम उतना तो नहीं नापता होगा। ये तो लोग मोटा मोटी में बोल देता है कि हाँ 3 घंटा से खेल रहा है ना। ये अरे 10 दिन हो गया हमको गए हुए, वो दिन में भी फौर ही लगेगा। क्यों? वो भी निश्चित नहीं है। कैसे निश्चित नहीं है बताइए तो? 4 दिन अगर बोलेंगे 4 days, तो वो भी निश्चित नहीं है। क्यों? वो तो निश्चित होना चाहिए। क्यों नहीं जहाँ है निश्चित? तो वहां पर सिंस लगेगा, और फोर, और जहाँ पर निश्चित अनिश्चित हो वहां पर फोर लगेगा। नहीं, तो हम अगर आपको बोले 4 दिन, मैं 4 दिन से खेल रहा हूं, तो वहां पे क्या लगेगा? फोर। और फॉर मैं क्यों लगेगा? सोमवार। नहीं, वो फॉर क्यों लगेगा? मैं 4 दिन तो आपको बोल रहा हूँ निश्चित है 4 दिन। फिर 4 दिन फिक्स निश्चित नहीं है। कैसे निश्चित नहीं 300 है? लगेगा। फोर लगेगा सर। फॉर ही लगेगा तो फॉर ही, लेकिन क्यों लगेगा फॉर? जबकि मैं 4 दिन आपको निश्चित बता रहा है, हम 4 दिन, वो तो फिर सर फॉर क्यों चार लगेगा? दिन जो है पूरा फिक्स नहीं हुआ, और निश्चित नहीं है वो समय, सिर्फ उसमें 4 दिन दिया हुआ है। निश्चित नहीं है वो समय, पूरा एकदम कैलकुलेशन नहीं किया हुआ है। मतलब 24 यस इंटू 24 इंटू 4 नहीं किया हुआ है। हो सकता है कि एक आध घंटा का इधर उधर हो गया होगा, या सर, यस। सुबह से स्टार्ट किया और दोपहर तक काम खत्म हो गया होगा। मतलब पूरा दिन कंप्लीट नहीं हुआ होगा, लेकिन एक मतलब एक मोटा मोटी जैसे हम लोग बोल देते हैं कि अरे यार तुम तो 10 दिन से उधार लेके बैठा हुआ है मेरा, है ना। 10 दिन से तुम बोल रहे हो कि हम आएंगे आएंगे, आ ही नहीं रहे हो सकता है कि अगर सैटरडे संडे मंडे अगर रहता तो उसमें सिंस लग जाता। हाँ कुछ निश्चित अगर वैसा हो जाता, अरे यार तू तो 15 तारीख को ही बोला था हमको ऐसा, और तो वहां लग जाएगा सिंस, है ना। ठीक है। वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 hours. We have not been playing for 4 hours. Have we been playing for 4 hours? Have we not been playing for 4 hours? ये हो गया, बस कंप्लीट हो गया। 11 बजने वाला है। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट का क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब 2। आई प्लेड क्रिकेट, प्ले, प्लेड, प्लेड। ठीक है। मैं 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 घर गया, मैं घर गया। आई वेंट टू होम, आई वेंट होम, आई वेंट होम। और क्या होगा इसका एग्जांपल बताइए तो, सिंपल पास्ट टेंस का। I Father went and home. mother, हाँ बोलिए। father and mother took us out for dinner yesterday. Your voice is your voice is cracking, your voice is vibrating. Okay. I went to home. I went to home.